मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो में पाकिस्तानी से अच्छी कॉमेडी कोई नहीं करता। अच्छा, देखते हैं वीडियो पे, इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसकी बड़ी डिमांड आई है भैया। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया, मैसेंजर पे मैसेज किया, कमेंट में लिख रहे हैं, मेल भेज रहे हैं कि इस वीडियो पर आलोक भाई रिएक्शन दीजिए, बड़ा मजा आने वाला है। तो चले भाई। टाइटल है आफ्टर ईरान अटैक्स इजराइल, पाक पब्लिक वांट वॉर विद इंडिया फॉर कश्मीर। अच्छा, तभी मैं कहूं चलिए, वाकई बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। आजाद है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद मुल्क हैं। अभी पूछ लेते हैं सर जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम हम आजाद हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप चलें। इंडिया में रह के देख लें। अच्छा, आप रह के आए हैं? आप देख लेना, आप देख नहीं रहे मीडिया पे, टीवी पे ठीक है। क्या मुसलमानों से सलूक हो रहा है, उनसे उनकी नेशनलिटी खत्म की जा रही है। जो नेशनैलिटी खत्म की जा हाँ, रही है। वाजपेयी मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है। ठीक है, वाजपेयी इस टाइम तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। वो जो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी की नरेंद्र आप मोदी, शायद बात- वही ठीक है। जमात तो वही है ना। अच्छा। उनका एजेंडा एक है। ठीक है। ठीक अभी है। खबर मैं इसी के ऊपर आता हूँ। आपने ये बात की है, नो डाउट पाकिस्तान के हमें हर जगह पे मीडिया पे ये दिखाया जाता है, हमारे सोशल मीडिया पे ये चीजें सामने आती हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस में बताया जाता है जी जुल्म हो रहा है, लेकिन ठीक है। हमारी उधर मुसलमानों की इज्जत महफूज नहीं, ठीक है। इधर हमारी इज्जत महफूज है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे हुकूक पूरे महंगाई ठीक है। या ये वक्त उतार चढ़ाव आता रहता है हर हुकूमत में। अच्छा, मुझे बताएं, इधर हमें पूरी फ्रीडम है, पूरी हाँ, आजादी है। इंशाल्लाह आजादी है। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप बोल सकते हैं? भारत में मुसलमानों पर जुल्म है। अच्छा जी, यहां पे सब कुछ इज्जत महफूज है, इज्जत महफूज है। इसका मतलब आपके यहाँ तो फिर लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, चलिए शिया मस्जिद में, शिया शब्द हटा देता हूं, मस्जिदों में जो ब्लास्ट होते हैं उसमें मुसलमानों को नहीं मारा जाना चाहिए। ये टीटीपी वाले मुसलमान नहीं हैं, मरने वाले मुसलमान नहीं है, मारने वाले मुसलमान नहीं है, सेफ हैं। आप में से किसी की औकात नहीं है कि चाइनीज एम्बेसी के बाहर एक कोई बंदा जाकर एक पोस्टर लगा दे कि उइगर मुसलमानों पर जो हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं। यह है सेफ्टी आपकी, यह है आजादी आपकी। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, अगर मेरी बात सुन रहे हो और गैरत है तुम में, तो जाकर चाइनीज एम्बेसी के बाहर एक प्रोटेस्ट कर दो कि उइगर मुसलमानों के साथ चाइना क्या कर रहा है। एक पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि जिस तरह चाइना में आपकी मस्जिद को टॉयलेट बना दिया गया, क्या वैसा कोई टॉयलेट मस्जिद को बनाया गया है भारत में? एक पाकिस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तानी हो, तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूं मैं। साबित कर दो कि 16,000 मस्जिदें तोड़ दी गई चाइना में, तोड़ दी गई चाइना में। कितनी मस्जिदें भारत में टूटी हैं? कितनी? बेगैरती पाकिस्तानियों, साबित कर दो कि चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी है। साबित कर दो कि भारत में ऐसी कोई पाबंदी है। रोजा नहीं रखने दिया जाता चाइना में, साबित कर दो कि भारत में पाबंदी है। और कुरान पर हाथ रखकर कहो कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, वैसा जुल्म कहीं पूरी दुनिया में नहीं होता, या बहुत जुल्म होता है भारत में मुसलमानों के साथ। कुरान पर हाथ रखकर कह दो। मुझसे झूठ बोल लोगे, मेरे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लोगे, जिस पर तुम्हारा अमल है उसको तो नहीं कर, नहीं यार, लेकिन तुम तो वहां भी नहीं छोड़ते। तुम तो अपने प्रॉफिट की बातों को नहीं मानते। प्रॉफिट ने कहा झूठ मत बोलो, तुम रोजाना 1000 झूठ बोलते हो। तुमने चेक किया कि भारत में मुसलमानों पर वाकई ज्यादती हो रही है कि नहीं हो रही? खुद चेक किया? जब सवाल पूछा सोहेब भाई ने कि आप रहकर आए हो भारत में, नहीं, गोल करके सवाल जवाब नहीं दिया। लेकिन मीडिया पर क्या, मैं जो मीडिया दिखा रहा हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे कि जाकर फैक्ट चेक करोगे कि नहीं करोगे? बेगैरतियों, गैरत है तो चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाकर करके दिखाओ, तब तो माने तुम्हें असल मुसलमान। इसीलिए तो कहता हूं फेक मुसलमान हो तुम लोग।
क्यों नहीं? इधर धरने, इधर जब तक हम अभी कशकोल- हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया। जब तक हम IMF का कशकोल खत्म नहीं करेंगे हाँ और हम इस्लामी किला इस्लाम का दफा और पाकिस्तान का किला हम नहीं बन सकते। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है अभी हम आप दोगले हैं, आप दोगले हैं। यहां पर IMF कहां से आ गया? इस्लाम से ऊपर है IMF, इस्लाम से ऊपर है IMF। अपनी नाकामी को, अपनी जाहिलियत को IMF के टोपी पर ट्रांसफर मत करिए कि IMF को टोपी ट्रांसफर कर दूं। आपके पिछवाड़े में दम नहीं है। यहां पर इस्लाम नजर नहीं आता आपको? अरे कौन सा IMF, कौन सा IMF? इस्लाम के आगे तो कुछ नहीं है ना। आप तो यही दावा करते हैं ना। और यहां पर चूंकि आप कुछ कर नहीं सकते, पिछवाड़े में ताकत नहीं बची, नहीं यहां पर तो IMF की दिक्कत है। अच्छा IMF के कंट्रोल में है, हाँ, उनके कब्जे में अब है हमारे या उनकी जिम्मेदार- गुलामी में है? हमारे जिम्मेदार तबका भी उनके कब्जे में है। कब्जे में। अब शहबाज शरीफ गए, ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर गया ठीक शहबाज हो गया। शरीफ, अच्छा, उन्होंने शर्त रखी है कि हमारे जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त टैक्स टैक्स लगाओ। लगाया जाए। अभी ये ठीक है। सर कह रहे थे कि हम आजाद हैं, अभी खुद कह रहे हैं कि हम IMF के गुलाम हैं। सर यही तो बात है ना, देखने वाले कहेंगे भी 1 मिनट पहले आप कह रहे थे हम आजाद हैं। आजाद जरूर है, लेकिन लेकिन मैं ये IMF के- कहता हूं, हम मुआशी हमें तौर अपने- पे मुआशी तौर पे बस जी मिनट, जी जी 1 मिनट इनकी अंकल की पहले जो ये IMF से कर्जा लेते हैं ना जी, ठीक वो है, छोड़ दें। छोड़ दें। हम तो घास भी खा लेंगे। सदर ज़िया की बात मुझे अभी तक नहीं भूलती। ठीक है, उन्होंने कहा अली भुट्टो ने बोला था घास खा लेंगे, घास लेकिन खाएंगे हाँ, और हम एटम बम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, बोला था। हम अब घास भी खा लेंगे, हाँ। लेकिन इन कुत्तों से कर्जा नहीं लेना। ये सोच तो मैं कहता हूँ चले कुत्ता बना के रखा हुआ है तुम्हें, कुत्तों से कर्जा नहीं लेना। अबे जिस मालिक की बोटी खाते हो, कम से कम उसके लिए तो नमक हलाली कर लो। 24वीं बार कर्जा दे रहा है IMF, इसीलिए तुम लोग को नमक हराम कहते हैं। पूरी कौम नमक हराम है, जिसका खाएगी उसी को गाली देगी। अमेरिका से लेगी, अमेरिका को गाली देगी। IMF से लेगी, IMF को कुत्ता कह रही है। वाह 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 वाह। इसीलिए तुम लोग को कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि नमक हराम हो तुम लोग, एक नंबर के। तो चले कुत्ते नहीं, मैं कहता हूँ एक तो हम उनसे हेल्प मार ले दे, रहे हैं, मुझे मेरी कोई बात डर नहीं। नहीं, एक तो हम उनसे हेल्प ले रहे हैं, ऊपर से गालियां निकाल रहे हैं। नहीं ना लेना। ये मैं अमेरिका हमारी नस्ल कशी करा रहा है फलस्तीन में, ठीक है, अमेरिका मरवा रहा है लबनान में, अच्छा अमेरिका के सर पे इसराइल चढ़ रहा ठीक है। है। आज उन्होंने लबनान पर जमीनी हमला कर दिया। हाँ बिल्कुल की ठीक है। और हमास के जो लबनान का लीडर है उसे भी मार दिया गया है, हमास के चीफ को भी एक मार चिड़ी दिया गया। जितना मुल्क है, चिड़ी जितना, ठीक है, और वो पूरे 57 मुल्कों पे काबिज है। इसका और मतलब क्या हुआ? बेशक गुस्सा है, लेकिन ये जो सच है इसका मतलब जो चिड़ी जितना इसराइल है वो 57 इस्लामिक कंट्रीज हमारा पे है भी है। हमारा जनाब एक पंजाब के लोग चले जाए ना, पंजाब के आधे लोग या तीसरा हिस्सा चले जाए, अच्छा, इसराइल हमारा से नहीं लड़ सकता। बात दुनिया की जो मर्जी, लेकिन सर उनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी है, अभी पता ना कोई बात नहीं। पेजर के साथ जो है वो अटैक किया यार है ये उन्होंने। जमीनी हम अभी आजाद नहीं हैं, लेकिन हम IMF के गुलाम हैं। हम आजाद हैं, हम IMF के गुलाम हैं। पंजाब के लोगों को भेजो लड़ने। अबे बुढ़ऊ, इजराइल ना घुसने, तुमको यहां से निकलने, उसको पता भी चल गया ना कि तुम उधर कूच करने वाले हो, तुम्हारे घर पे आके मिसाइल मारेगा। तुम्हारी फौज की औकात नहीं है ये कहना कि हम अपनी मिसाइलों का रुख उधर कर रहे हैं। तुम्हारी फौज की औकात नहीं है कि अपने 5 बंदों को भेज दो फलस्तीन लड़ने के लिए। तुम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। जूते के तलवे चाटने वाले लोग हो तुम। जूते के बूट लिकर्स हो तुम लोग। तुम लोगों को बूट की भाषा समझ में आती है, सिर्फ जूते चाटते हो तुम लोग अपनी आर्मी के, और कुछ नहीं करते। जमीनी अटैक हो, हाँ ठीक है, ठीक है, अफगानिस्तान के रास्ते जाएं, हाँ। ईरान जाएं, ठीक है। ईरान से उधर जाएं और जमीनी हमला करें, ठीक है। और इधर से पाकिस्तान अपनी इमदाद करे। आपने ये बोला, ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये कि बात करेंगे तो ही बेहतरी होगी। आपने ये बोला कि हमें जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, बोला था। आज हमारे लीडर हमारे बच्चों को या हमारी नेशन को ये क्यों नहीं कहते कि घास खा लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे? घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी में घास खा लेंगे जी जी IMF का पैसा मुल्क पे लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। वो फिर कहाँ वो जाते हैं? हुक्मरान खा जाते हैं। ठीक है, कहाँ लगाते हैं मुझे बताएं, अच्छा। कहाँ लगाते हैं? वो तो कहते हैं हम आवाम की बेहतरी हमारे के लिए तलीम, हमारे मुल्क में तलीम पे पैसा नहीं लग रहा, हेल्थ पे नहीं लग रहा। हेल्थ पे नहीं लग रहा, ठीक है। सड़कों पे ये लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? सड़कें पहले नहीं है। आजाद मुल्क में रहते हैं हम, आजाद हैं। यही कह रहे थे ना अभी बुढ़ऊ, 5 मिनट में आजादी इनकी घुस गई।
पता नहीं कहाँ, तालीम अच्छी मिल नहीं रही है, हेल्थ पे पैसे लग नहीं रहे हैं, इंफ्रा अच्छा है नहीं, लेकिन आज़ाद हैं। मुबारक हो आज़ादी ऐसी, रहो तुम लोग ऐसी ही आज़ादी में। मज़ा आ रहा है मुझे। पाकिस्तानी अपनी ही इंसल्ट करवाने में मशहूर हैं। 5 मिनट में बदल जाते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी अपने इस्लाम की इंसल्ट कराने में माहिर हैं। बातों बातों में ऐसी बातें कर जाएंगे कि उन्हें भी पता नहीं चलता कि अपने ही इस्लाम का मजाक उड़वाया इन्होंने, अपने ही मजाक की इंसल्ट की इन्होंने, अपने ही इस्लाम की इंसल्ट की इन्होंने। कम बुद्धि है ना, कम बुद्धि। पहले भी तो सड़कें थी सेहत पे लगने चाहिए पैसे यार, ये हमारी गुर्बत खत्म करें। ये चीज है ना, गुर्बत खत्म होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। इस समय हम इसराइल की बात कर लें, आपने बोला चिड़ी जितना कंट्री है, नो डाउट छोटा सा कंट्री है, लेकिन इंडिया की बात कर लें, आज वो कहाँ पे चला गया? सच है कि नहीं? चांद पे पहुंच गया। वो अपनी कौम के साथ मुखलस है, उनके कौन? लीडर, इंडिया के लीडर अपनी कौम मुल्क के साथ मुखलस है। और हम क्यों नहीं होते? हम हम कहते हैं हमने उनका मुकाबला करना है। हम IMF से माल लेते हैं, खुद खा जाते हैं, ठीक है मुल्क पे लगाते नहीं है। अंकल जी, ये जितनी भी अवाम है, जितनी भी पब्लिक है, सभी हम भी बीच में, आप भी बीच में, इन्हें कैसे सोच इनकी बदलेगी? हमारी सोच कैसे बदलेगी कि यार ये दुश्मनी नफरत पाकिस्तान ठीक हो सकता है, कैसे? बेईमानी खत्म कर दे। सब हम भी, मैं भी और हमारे लीडर भी, जितने भी, मैं भी, ठीक है। नहीं अंकल ने ये बात, हम भी एक हो जाए। सब कुछ ठीक हो सकता है, हमें दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता बस मिल जाए, वो प्लेन मिल जाए जिससे हम दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे। वाह, सपनों पर तो पूरी दुनिया जीती है। बेईमानी खत्म हो जाए, आप किसी भी पाकिस्तानी से बोलोगे ना, बेईमानी खत्म हो जाए, हम ठीक हो जाएंगे। दवाई सबको पता है, हम दीन से दूर हो गए हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं, दीन पर वापस आ जाए हम, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो रोका किसने है भाई? ईमानदार बनने से किसने रोका है? दीन पर चलने से किसने रोका है? अगर तुम रुके हो तो यह तुम्हारी कमजोरी है। गलती तुम में है ना, न इजराइल में गलती है, न यहूद में गलती है, न निसारा में गलती है, न अमेरिका में गलती है, न भारत में गलती है, तुम्हारी गलती है। तो अपनी गलतियों का मलीदा दूसरे पर क्यों डाल रहे हो मलबा? चोर तुम, बेईमान तुम, धोखेबाज तुम, फ्रॉडिये तुम, 2 नंबरी तुम, क्रिमिनल माइंड तुम, गैंग चलाओ तुम, दूसरों के खिलाफ साजिश करो तुम, और उसके बाद तुम्हारे साथ अच्छा हो? कैसे अच्छा होगा ये? कौम एक हो जाए, कौम एक हो जाए। सर ये होते क्यों नहीं? बताते खुद, इंसाफ अपने से शुरू करें, ये चीज है। बेईमानी खत्म कर दें, करप्शन खत्म कर दें, ठीक है, मुल्क तरक्की कर देगा। ठीक हो गया। शहबाज शरीफ मेहनती बंदा है, अच्छा, इंशाल्लाह अगर वो, लेकिन वो मेहनत से $7 बिलियन लेने गया IMF से। अभी आप ही कह रहे हैं IMF पे हम लानत भेजते हैं। अभी एक मिनट, शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि मैं 3 साल में ना IMF से माल लेनी छोड़ दूंगा। ईमानदारी से बताइएगा, मेरे से बहुत ज्यादा आपकी एज है, क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी ये मुमकिन है कि 3 साल में हम IMF से जान चढ़वा इमरान दें? खान 5 साल पूरे करता जी जी, तो मुल्क की हालत बदलती। ठीक है। अब अगर मियां साहब आए हैं तो शहबाज शरीफ साहब, 5 साल पूरे करें, ठीक है, जो भी हुकूमत है 5 साल पूरे करे, ठीक है, और 5 साल पूरे करेगी तो मुल्क का पता चलेगा। ठीक है। कश्मीर पे, एक मिनट, हाँ, ये 4 साल कोई हुकूमत करता है, 3 साल वो आधा कीचड़ अपना उसके सर में डाल देता है, ठीक है, वो कहता है जी मेरी हुकूमत खत्म होगी, मेरे पास अब मैं क्या करता। ठीक हो ये गया। बात खत्म होनी चाहिए। 5 साल आपको नहीं लगता कि हमें फलस्तीन, कश्मीर, ये वो जो भी हमें दिखाया जाता है, सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है, लाहौर को बेहतर करना है। अमेरिका बहादुर जब आंखें निकालता है ना, हाँ जी, वो ये कहता है IMF की इमदाद बंद हो जाएगी। अच्छा, अब हम फलस्तीन के मामले में खामोश हैं। तो अभी हम खामोश है। जबान से कह रहे हैं हाँ। कि हम मुखालफत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं, लेकिन हम आजाद हैं। इन बुढ़ऊ ने शुरू में दावा किया था हम आजाद हैं, और हर बात के लिए इनका टोपी ट्रांसफर है। अमेरिका बहादुर जब आंखें दिखाता है तो हम ही करते हैं। अबे तो फिर किस बात के आजाद हो यार? अच्छा, हिंदुओं से आजाद हो, कहने का मतलब ये। ओ सही है, फिर कोई बात नहीं। आप करते हैं ना, ठीक है, नहीं अच्छी बात। हमारे हुक्मरान भी कहते हैं। नहीं, एक मिनट इधर खड़े रहिएगा, मैं बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ। आप सर ईमानदारी से बताइएगा, फलस्तीन के ऊपर जो मामला चल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा किया कि हाँ हम दुनिया को बता सके, लो जी पाकिस्तान ने ये काम किया, इसराइल के को नाको चने चपवा दिए, क्या किया? हमारी जो गवर्नमेंट है, हाँ, हम है मंगते,
यही बात है ना, हम मतलब बड़ी मांगते समझते हो, भीख मांगने वाले। भीख मांगने वाले। ठीक है, जब तक भीख मांगते रहेंगे इस कौम का यही हाल है। ये भी है, अंकल भी यही बात कर रहे थे। ये हम पता है परेशान, हाँ हमारे बच्चे परेशान, ठीक है, घरों के इश्यूज बहुत ज्यादा बहुत होते हैं। ज्यादा है। लेकिन कश्मीर के इशू को हम जो है ठीक वो है। हर दफा ले, कश्मीर पे क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर जब से इस जुल्म पे आ रहा है, हाँ कोई किसी बंदे ने आवाज उठाई है अच्छा। या हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा काम किया है ठीक है, या किसी और मिनिस्टर ने कोई आवाज उठाई है? आपने मरना है, जब मरना है एक दिन है फिर एटम बम को रख। अच्छा तो एटम बम किस पे चलाएं? ये भाई इस पर बीप लगा देना, बीप लगा देना, ये गड़बड़ शब्द है ये। किन के लिए बनवाया? इसराइल के लिए और अफगानिस्तान, इसराइल पे चलाते हैं। इसराइल पे चला दें। इंडिया पे और इसराइल पे चलाना चाहिए। इसराइल नेट पे आप देखें, माशाल्लाह आप एंकर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता नेट है। पे इतना यकीन करें कि दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है ठीक है, कि वो बच्चे लेके नीचे बैठे हुए हैं और रो रहे ठीक हैं है। और वो कह रहे हैं कि अल्लाह कल से हमारी लड़ाई आपके साथ होगी। ठीक हो ये जो 18 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, 57 अच्छा आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आ सकती है। अच्छा ठीक है, हम भी नहीं उससे बच सकते। हमारा मसला यह है कि हम 57 इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, हम इत्तेहाद यूनिटी के नहीं साथ, हमारा इत्तेफाक नहीं है। आपने बोला कल को हमारी बारी भी आ सकती है। इवन कुछ न्यूज एजेंसीज की तरफ से खबर है, मीडिया की तरफ से खबर है कि इसराइल ये कह रहा है कि जो कंट्री, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक या पाकिस्तान, जो हमारे खिलाफ बोलेगा। वो कहता है वो मेरा हिस्सा है। अच्छा, आज इसराइल ने बोला कि पाकिस्तान की भी हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान भी इसराइल का हिस्सा है, ये क्या वो बोल रहे हैं? इसराइल बोल रहे हैं, इसराइल कह रहा है, अच्छा, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल का जो उनका मतलब है ना, उसमें वो कह रहा है। ये तो मतलब हैरान। अबे पागल आदमी हो क्या बे? कहाँ बोला है, जरा दिखा दो ये। ग्रेटर इजराइल में पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान जैसा कैंसर को कौन रखना चाहेगा अपने साथ? और अगर रखना भी है तो पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा है, इजराइल कहां से घुसेगा उसमें? बड़ी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हो यार तुम लोग यार। पाकिस्तानियों की आदत है, कहानियां बड़ी जबर बनाते हैं एकदम। ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है जी पाकिस्तान। अबे इजरायली बेवकूफ नहीं है तुम्हारी तरह, तो कैंसर को अपने साथ लाके रखेंगे। हैरान और करने मैं और हम पुतिन को- एटॉमिक मैं पावर सदर प्यूटन का सलूट करता हूँ, क्या कह जो इस्लामी मुल्कों की मदद कर रहा ठीक है और उनके साथ खड़ा है। अच्छा, आप क्या कहना कोई इस्लामी चाहेंगे? लीडर नहीं खड़ा, प्यूटन का सलूट करता हूँ। फिर ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं? मैं प्यूटन का सलूट करता हूँ, किसे इस्लामी लीडर का सलूट नहीं करूंगा। नया बाप व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तानियों का। उन्हें क्या पता है कि उसने चचन्या में क्या किया है, मुसलमानों के साथ क्या किया है उसने, इनको नहीं पता। पाकिस्तानी बड़े गजब हैं यार, हर किसी को अपना बाप बना लेते हैं, हर किसी को अपना बाप बना लेते हैं। जाके पढ़ो चचन्या में क्या हुआ है, चचन्या में कौन था, कौन है, पढ़ा है जाके कभी? पाकिस्तानी क्या पढ़ेंगे भाई? दो चार पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे लोग हो, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है? गूगल पे सर्च कर लेना क्या मामला है चचन्या का, पुतिन ने क्या किया उनके साथ। सारे इस्लामी लीडर लानती है। अच्छा, तो फिर रशिया ने, जब इसी रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तब भी वो सलूट? बात और थी, अब बात और है। अब वो उसने कुरान पाक को बोसा दिया। अच्छा, हम उस मामले में प्यूटन के साथ हैं। ठीक है। खैर, ये अगर हम बात करें तो इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि ये गाड़ी गुजर जाए। सॉरी डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा इधर आ जाए, गाड़ी गुजर हमें जाए। लीडरों ने मारा हुआ नो है, डाउट, हमारा इसमें लीडर कोई अच्छा शक नहीं नहीं है। है, इसमें कोई शक हमारा नहीं है। फकदान है, लीडर अच्छा मिल जाए हमें। ठीक हो गया। हमें एक लीडर अच्छा आपने मिल जाए। बोला कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है, पुतिन की अगर बात करें, वो फलस्तीन के साथ या मुसलमानों के साथ खड़ा है, उसे सलूट करते हैं। हाँ। मुझे बताएं, इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्प भेजी है फलस्तीन में? इंडिया ने आपको अपना पता है? असला बेचा है इसराइल हेल्प को। के पूरा जहाज भेजा वो है। बकवास है, इसराइल को असला बेच रहा है इंडिया के असले अभी से। आपको फिर खबर बताऊं, हाँ। आप शायद थोड़ा नेट यार इंटरनेट वो पे कोई आपने बात मसला की। यार, उधर से तुम असला भेज लो, हाँ। उधर से एक ट्रक भेज दिया, जहाज भेज दिया, ये कौन सा इंसानों वाला काम है? अच्छा तुम अपना असला बेच रहे हो। सर, मुझे ये बताएं, इंडिया जैसे तो यूक्रेन को भी असला बेच रहा है। खबरें तो ये पाकिस्तान से भी यूक्रेन जा रहा है, खबरें हैं कि पाकिस्तान नहीं? से भी जा रहा है तो फिर हम- पाकिस्तान नहीं देता, ये पाकिस्तान देखे बहुत आप फिर एक साइड की खबर देखते हैं। पाकिस्तान गुड मुल्क है,
पाकिस्तान मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान का जिंदाबाद। जो इस्लाम आर्मी चीफ है हाँ। वो बहुत अच्छा है। अभी ठीक है। इसराइल के एक खबर थी, वहाँ की एजेंसी, वहाँ की मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो हमारे साथ, मतलब प्रॉपर फोटो भी है, और उन्होंने बोला कि भाई इल्जाम लगाया है। बकवास है, वो अच्छा, बकवास है। आपने वैसे खबर सुनी है कि नहीं खबर सुनी कि भाई है। पाकिस्तान हमारे साथ मिल गया? हमारा जो चीफ है हाँ। वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, और बेसिकली जो उसकी सही जो बात है वो है हाफिज कुरान। आपका कुरान है, ठीक हो उसकी गया। बात पे डाउट नहीं कर सकते हो। चले ना हम उस पे शक करेंगे, ठीक है, ना उसकी किसी बात पे डाउट करेंगे। अच्छा चले, ये तो हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। ठीक है, इसराइल छोटी सी है, ठीक है, ये भी हाँ, इसराइल छोटा country ये है, छोटा सा पोटा है अच्छा। दुनिया का। तो 57 सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे, ठीक है। तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। नहीं, अभी ये सर कह रहे थे कि 50 ये बेगैरती कौम है जो कश्मीर का आधा इंच नहीं ले पाए। 77 साल से कह रहे हैं कि हम कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान। ये इतनी बेगैरती कौम है, वो कौम कह रही है वहां जाएगी। अबे तुम्हारे आर्मी चीफ को पता है कि इजराइल किस चिड़िया का नाम है? तुम्हारे आर्मी चीफ को बखूबी पता है कि इजराइल किस चिड़िया का नाम है। और तुम लोग ज्यादा उछल कूद कर रहे हो ना। अबे पुलिस अभी 4 डंडे बरसाएगी ना, अभी अंदर चले हो। तुम लोग को शर्म नहीं आती? इमरान खान साल भर से जेल में बंद है, तुम लोग इमरान खान को छुड़ा नहीं पाए यार पाकिस्तान में रहते हुए। इसके लिए तुम्हें ऑर्डर चाहिए, फिलिस्तीन जाने के लिए ऑर्डर चाहिए, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि तुम्हारी सरकार कभी ऑर्डर नहीं देगी कि फिलिस्तीन जाओ। तुम्हारी सरकार कभी ऑर्डर नहीं देगी कि कश्मीर जाओ। तो तुम लोग जानते हो, इसलिए तुम लोग बार बार ये बात कहते हो कि देखो हम तो शेर हैं, शेर हैं, शेर हैं। सरकार ही नहीं कह रही है हमें जाने को। अब ऐसा उल्टा लटकाए जाओगे बेगैर तुम हो। इजराइल जाएंगे लड़ने। 57 इस्लामिक कंट्रीज है, खामोश हैं, और एक साइड पे कह रहे हैं खाली अवाम ही सब कुछ कर सकती है। काम नहीं कर सकती के लिए। मैं देखे उनके पास पता है कौन सी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। हम खाली कहेंगे जज्बा। यार जज्बा शहादत, अच्छा, हम शहादत के जज्बे से सरशार है। हमें अभी ऑर्डर दे पाकिस्तानी क्या हुकूमत। हुआ था? 1965 में अल्लाह की क्या हुआ कसम, था? हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे। ठीक है, और उनके जो प्यारे उड़ते हैं ना, उनके जो प्यारे उड़ते हैं, हाँ। हम बम बांध के उनके प्यारे तबाह उनके एयरबेस में चले जाएंगे। बम बांध के, हाँ। चाहे इंडिया कश्मीर का जो भी हो। अच्छा, आपको लगता है कि कश्मीर के मामले फिर 47 से लेके अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? हुआ इसलिए नहीं, हमारे लीडर गंदे हैं। अच्छा, ये चीज है। ठीक है, अवाम को उन्होंने खुद बनाया हुआ है। अच्छी देखी है। हाँ, तो अबे तो आवाम तो ज्यादा है, लीडरों को उतारो, उनको फांसी पर लटकाओ और कूच करो। ये तो तुम्हारी नामर्दी है। नामर्द हो तुम लोग। ये तुम लोगों की नामर्दी है कि अपनी नामर्दी छुपाने के लिए तुम लोग अपने लीडरों का सहारा लेते हो। अबे लीडरों को लटकाओ। कितने लीडर हैं? 1000, 1200, 2000, 1 लाख। तुम लोग तो 24 करोड़ हो बे। 1 करोड़ तो उसमें से ऐसा बंदा में 24 में से 1 करोड़ बंदा तो होगा जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट होगा, लड़ने लायक। आर्मी 6-7 लाख की है तुम्हारी, 1-1.5 लाख नेता होंगे। अबे क्या बात करते हो? ये तुम लोग सिर्फ अपनी नामर्दी छुपाने के लिए करते हो। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ घर में दिखती है औरतों के ऊपर। सुन के बुरा लग रहा होगा, मिर्ची लग रही हो, लेकिन यही सच है। यही सच है। वरना अब तक तो फिलिस्तीन में बेचारे हजारों मर गए, उनके लिए जाके लड़ना था। ईरान भी नहीं रोकेगा बीच में तुम्हें, इराक भी नहीं रोकेगा। जाते क्यों नहीं हो? किसके ऑर्डर का वेट कर रहे हो? बेसिकली तुम लोग के अंदर चोर है। तुम लोग सोचते हो कि सरकार का भी ऑर्डर देगी नहीं, हम ये कहते रहेंगे और हमारी वाहवाही होती रहेगी, और जाना तो है नहीं। हाँ, सदर ज़िया साहब और मुशर्रफ दोनों जर्नल, दोनों तो जनरल। इसका मतलब फिर पाकिस्तान। सदर ज़िया ने फलस्तीन आजाद कराया, हमारे पायलट गए थे। अच्छा, सदर ज़िया के दौर में जब कब्जा हुआ था, ठीक हो गया। ईरान से हमारे प्यारे उड़ते थे, बमबारी करते थे। चले, लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, उसी टाइम की बात करें, तो सदर ज़िया को आपको पता है फिर एंड पे लास्ट में हुआ क्या? कोई बात नहीं, क्या हुआ बताएं शहीद तो हो गया, सही। वो शहीद हुआ। शहीद हो गया। जहाज में उड़ा दिया गया। ईरान ये के प्लानिंग है। वो अमेरिका बहादुर ने उड़ाया। अरे क्या बेगारती, क्या सुनाऊं मैं इन पाकिस्तानियों को। अब यही जिया ही था ना शायद, जब ये जॉर्डन से किंग के आदेश पर इसने 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा था।
वो याद नहीं करोगे बेगर? तो ब्लैक सितंबर जाकर याद करो, पढ़ो। जॉर्डन के किंग के कहने पर तुम्हारे इसी जिया ने 20 से 25 हजार मासूम फिलिस्तीनियों को मारा था। अबे बेगर, तो जिसको मानते हो वो तो देख रहा है ना, इसीलिए तुम पर डंडे बरसा रहा है वो। आंखें खोलो अपनी, इसीलिए कहता हूं दोगली कौम हो तुम लोग। 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा था तुम्हारे जिया ने, लेकिन ये तो होगा नहीं, नंगे हो जाओगे, इसकी बात नहीं करोगे तुम लोग। और मैं तो कहता हूं जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जब भी ये बात आए कि जनरल जिया ने ये किया, फलस्तीन को ये किया, तो पट से जवाब दो। तो जॉर्डन के किंग के कहने पर क्यों जाके मारा 20,000 फिलिस्तीनियों को? नहीं, वो सब झूठ बात है, झूठ बात है। छुपा लो, कब्र में दफना दो, नहीं निकालना उसको बाहर। अपनी बेइज्जती होती है, अपनी पोल खुल जाती है। इसलिए उड़ाया गया। जनरल अब्दुल रहमान जो था, इतना काबल था कि उसका अगला टारगेट कश्मीर था। इन बेगैरतों ने खुद मरवाया है। कश्मीर में जाके क्या करते? कौन? जनरल की आप बात कर रहे हैं? जनरल अब्दुल रहमान वो पहाड़ी पे खड़ा होकर कहता था, मैंने खुद तारीख में पढ़ा तो मेरा अगला टारगेट कश्मीर है। अमेरिका ने ये नहीं माना, अपने जनरल भी मराए, उसको भी मरवा दिया। ठीक हो गया। अब ये लास्ट में मुझे बता दें, आपका बड़ा टाइम लिया, कश्मीर का मसला हल हो सकता है? पहले जहाज के नहीं हो सकता, जहाज के अलावा मैं बताता हूँ कश्मीर का मसला कैसे हल होगा। जो सिख कम्युनिटी है ना, अच्छा, उनको साथ मिलाएं। ठीक है, वो मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा, वो मिलेंगे। मिलेंगे। आगे सिखों का जिन सिखों के गुरुओं को मुसलमानों ने काटा, जिनके साहबजादों को खड़ी दीवार में चिनवाया, वो सिख तुमसे मिलेंगे। सिख धर्म जो बना वो तुम लोगों के खिलाफ बना, वो तुमसे आके मिलेंगे। अबे उन 2-4 खालिस्तानियों की बात कर रहे हो तुम, जरा असली सिख से तो मिलो कभी, तब तो वो तुम्हें बताएगा। एक सिख है, ये तस्वीर लगा रहा हूं, एक सिख था। 93,000 तुम्हारे कलमागो फौजियों की पतलूनें उतरवाई थी उसे एक सिख ने। तस्वीर याद है ये? तुम्हारा कमांडर नियाजी 93,000 अपने फौजियों के साथ सरेंडर किया था उस सिख के सामने, समझे? तो जरा उस असली शेर से तो मिलो। क्या तुम खालिस्तानियों से मिलके तुम्हें लगता है कि तुम सिख से मिल गए हो? अबे तुम्हारा कट रहा है और तुम्हारी काटी जा रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात। सिखों के साथ मिलकर पंजाब अलहदा करें। पंजाब अलहदा करें, चले। जब अलहदा होगा इंडिया टूट जाएगा। और बहुत रास्ते जंगे आजादी मांग रही है उधर उसकी जो अंदरूनी बात है ना, ठीक है। वो इधर आपको पता है बलोचिस्तान में जो इश्यूज चल रहे हैं, इधर पता है केपीके में, मतलब मेरा पता क्या मकसद है कि यार पहले खुद तो यूनाइटेड हो जाए आपस में। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप मेरे से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और हम कहते हैं मैंने इंडिया पे कब्जा करना है, हमने इसराइल को तबाह करना है। भाई आपस में हम लड़ रहे हैं, बलोचिस्तान हमसे आजादी का मतलब बात कर रहा है कि हमें हक दो, नहीं तो आजाद कर दो। हम किस मुंह से कह सकते हैं? बलोचिस्तान वालों को जो हुकूक है ना, वो उनको पूरे करें। ये नहीं ना जा रहे, नहीं दिए जा रहे, या ये तो आपको ज्यादा पता होगा, मुझे कम पता है। ठीक है, चले ठीक हो गया। इधर से उनको हुकूक दें। हाँ। एक मिनट चलो छोड़ो यार, सुन ली बातें, मैंने समझ में आ गया बात। 25 करोड़ पाकिस्तानियों अगर एक बाप की औलाद हो, सुन लो भाई, एक बाप की औलाद हो तो कश्मीर की तरफ कूच करो, वरना हम मान लेंगे कि तुम लोग एक बाप की औलाद नहीं हो, कई कई बापों की औलाद हो। सुन के मिर्ची लग रही हो, मिर्ची लगाने के लिए ही ये बोल रहा हूं कि तुम लोग भड़को, और एक बार आओ तो सही हवेली पर। 48 में भी तुम्हारे अब्बू ने भेजा था, 65 में भी भेजा, 99 में भी भेजा, 71 में भी लड़ाई हुई, क्या हुआ? ले लिया कश्मीर। ओ तुम लोग का बीपी बढ़ाऊंगा ऐसे ही, मैं ऐसे ही बीपी बढ़ाऊंगा और भारतीय दवाइयां खिलवाऊंगा। क्या पता उस दवाई में, इंडियन दवाई में कुछ ऐसा मिला हो जो तुम लोगों को, समझ रहे हो ना, नपुंसक बना रहा हो। भारत से दवाइयां मंगवाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ने कोई फॉर्मूला वॉर्मूला, जैसे वो पेजर बनाया वैसे ही दवाइयों में फॉर्मूला बना दिया, तुम लोग का मामला खत्म हो जाए। तो भारतीय दवाइयों से जरा बच के रहो। और कश्मीर, इनके परदादा ने भी यही बात कह के मर के दफन हो गए होंगे, इनके दादा भी मर के दफन हो गए, इनके बाप भी मर के दफन हो गए, ये भी मर के दफन हो जाएंगे, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी मर के दफन हो जाएंगी। अबे अपने आर्मी चीफ से सवाल पूछ बेगैरतों कि 77 साल में तुमने जो अरबों रुपए लिए हैं, अरबों डॉलर लिए हैं, उससे कश्मीर का 1 इंच भी क्यों नहीं आया? है हिम्मत पाकिस्तानियों तो अपने आर्मी से पूछो। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं
क्या कहते हैं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। 3-4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी बातें आपको पता है, वीडियो लेंथी होती है, सारे पॉइंट्स नहीं याद रहते, सारे पॉइंट्स पर बात भी नहीं हो पाती। पहला पॉइंट था अगर मुसलमानों पर जुल्म और हमें चाइना एम्बेसी के सामने जाकर पोस्टर लेकर एहतजाज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर उधर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और हम खामोश हैं तो फिर खामोश सिर्फ इस वजह से जब हम उनसे पैसे लेते हैं, वो हमारा दोस्त है, इस वजह से फिर हम दोगले हैं। हम पर मैं कहता हूँ कि लानती हैं हम इस बात पे। अगर लेकिन ये मसला ये है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि वाकई वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं है। आप 100 लोगों से बात करेंगे ना तो मैं कहूँगा को 1 या 2 को पता होगा शायद, वो भी नहीं तो लोगों को पता ही नहीं कि चाइना में भी ये काम हो रहा है। नहीं तो इस तरह के मामला डिस्कस नहीं ना होते पाकिस्तान में, क्योंकि चाइना के रिलेटेड कोई भी अगर चाइना हमारे अगेंस्ट को काम कर रहा तो वो नहीं हम ऑन एयर आना देते, क्योंकि चाइना को हम मानते हैं हमारा दोस्त है, हमारा खैर खा। नहीं, दोस्त अपनी जगह पर, दोस्त बगैरतियाँ करे, दोस्त कोई भी नहीं है। दोस्त क्या, दोस्त अगर हमारे मफादात है यार, अगर हमारे दीन को कहने को नुकसान पहुँचाएगा तो दोस्त क्या, अपने वालिदैन को भी, मुसलमान अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते अपने दीन के आगे, अपने मजहब के आगे, तो दोस्त तो फिर बहुत दूर की चीज़ है। अपने सके वालिदैन को ऐसी हजारों मिसालें हैं मेरे भाई। मुसलमान होते थे बच्चे, मतलब के वालिदैन को, अपने बाप को, उनकी जो गर्दन थी वो जंगों में उड़ा के रख देते थे। वो कहते तुम मेरे नबी को नहीं मानोगे, मेरे इस्लाम को नहीं मानोगे तो तुम मेरे बाप नहीं हो। ये एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है। गज़वा बदर में हुआ था, गज़वा उहद में ऐसा ही हुआ था। तो हमें भी ऐसा, अगर वाकई बिल्कुल ऐसा सच्चाई है तो बिल्कुल हमें भी ऐसा करना चाहिए, एम्बेसी के आगे धरना देना अच्छा, चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोग समय बात करी, IMF पर भी बात करता हूँ कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने इजराइल की जानब रुख कर दिया या किसी ने इजराइल पर चढ़ाई करने की कोशिश की पाकिस्तान की तरफ से, अच्छा, तो आप अगर इधर से निकलोगे, इरादा करोगे इजराइल की तरफ जाने का, तो इजराइल उधर से आएगा और आपके मुल्क के अंदर आकर आपको बम मार कर चला जाएगा। आपको लगता है रहमतुल्लाह कि इजराइल पाकिस्तान के अंदर आकर एयर स्ट्राइक कर सकता है? एयर स्ट्राइक है जहाजों से? नहीं, ईरान भी उसका दादा बैठा हुआ है। पहली बात तो है वो इसको वो अगर आएगा ना इंडिया साइड से उड़कर आएगा, तो आएंगे पहले इंडिया स्टॉप करेंगे, रिफ्यूलिंग करेंगे, फिर मारेंगे, फिर भी जिगरा चाहिए। इस तरह नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। फर्ज कर ले ऐसा होता है, मतलब वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी जहाद के लिए फलस्तीन के हक में निकलते हैं ना, इजराइल के मेरे लोग भाई उस अंकल को देखो, वो जो ब्लू शर्ट उसने पहनी थी, वो बेचारा रोने लग गया था। अंदाजा लगाओ कि उसके दिल में कितना गुस्सा, कितना यहूदियों के लिए कह रहे कि उसके दिल में नफरत है, और हक ये है भी सच्ची। अगर ये फर्ज कर लें ये पाकिस्तानी या मुस्लिम वहाँ पर चले जाते हैं तो ये यहूदियों के साथ क्या करेंगे? कच्चा चबा जाएंगे उनको। तो पता नहीं कहाँ पर आप भूले हुए, आप बैठ कर वक्त आएगा, बातें वक्त की हैं, कभी आया भी था। फीलिंग इंडिया में करेगा तो फिर तो इंडिया की भी खैर नहीं होगी। इस तरह जो जनरल मुशर्रफ था उसने हमारे जो अब्दुल कदीर खान था साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उसको क्यों रोका था? जब वो इसराइल के रेंज बढ़ा रहा था, अपने मिसाइल की इसराइल तक कर रहा था, तो उसने कहा कि हमारा दुश्मन ही इंडिया है। मेरा ख्याल में फिर भी हमारे कहीं आते हैं रेंज में, कहीं आ जाते हैं तकरीबन को 2700, 2,500 किलोमीटर है हमारे शाइन 3 की रेंज। तो क्या पता ज्यादा बढ़ गई हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्यों पाकिस्तान के पास ICBM नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है पाकिस्तान के पास। बाकी जितने भी 8 कंट्री हैं न्यूक्लियर पावर, सबके पास ICBM है। नॉर्थ कोरिया के पास भी ICBM है। तो नॉर्थ कोरिया भी कोई हल्का है, वो बहुत, उसने जो कोरोना में उसने एक एटम बम बनाया, उसने क्या लेंगे उसके पास में हाइड्रोजन बम भी है भाई, वो तो बोर्ड, इसलिए तो उसको कोई छेड़ता नहीं है। अच्छा, जिगरा चाहिए जो कि उनके पास कोई नहीं है, वो वहाँ पर ही कर रहे हैं, और वो भी यार आप भी जानते हैं USA के बलबूते पर कर रहे हैं, यूरोप के बलबूते अच्छा, पर कर रहे हैं। लोग ने कहा कि नमक हराम है, सारी कौम नमक हराम उस IMF का खाती है और फिर उसी IMF को गालियाँ देती हैं। नमक हराम, इसमें नमक हरामी वाली क्या बात है? IMF से और भी कई कंट्रीज ने लोन लिया हुआ है।
फिर पाकिस्तान थोड़ी लिया, कई कंट्री में और ने भी लिया हुआ लोन। बिल्कुल। तो क्या वो सारी नमक हराम है? आई थिंक ये पॉइंट जो था ये लोगों का गलत था। अच्छा सच बोलें तो कॉमेडी है, कॉमेडी है ये क्या कॉमेडी हूँ हमें तो इसमें कोई बात भी नहीं कॉमेडी वाली ऐसी लगी जो फनी हो या इस पर हंसी आ जाए, हम तो नहीं हंसे। और ना ही जो है वो शुएब असद जो कि वहाँ पर सामने था, हकीकत में तो पता नहीं कहाँ पर कॉमेडी है। लेकिन ये बात आपके जहन में भी होनी चाहिए कि जिस दिन मुसलमानों को मौका मिल गया तो वो भाई किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जितने भी गैर मुस्लिम जिन्होंने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है, जुल्म ज्यादती की है, वो चुन चुन के बदला लेंगे। और इस बात का तो यहूदियों को भी पता है, उनको भी पता है। तो वो एक जो खास दरख्त है, एक पौधा है, नहीं नाम का तो नहीं मुझे कंफर्म, वो उसकी शुजरकारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं दुनिया में। उनको पता कि जब मुसलमानों ने हमें ख़त्म करना है ना, तो ये एक वाद ये दरख्त होना है जिसने जो है हमें जो है ना सहारा देना है। बाकी सभी चीज़ों ने बताना है, पत्थर ने बोल कर बताना है कि मेरे पीछे यहूदी है, इसको मारो। हम मुसलमान भी बुरे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान बड़े दूध के तोले, भाई हमारा भी जो है, मेरा अपना मैं बात करूँ, मैं इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा, मैं नमाज रोज़े का मुझे हुक्म है मैं वो नहीं कर रहा, और ये मैं गुनाह है और मैं भी जो है सही नहीं कर रहा, गलत है। लेकिन अगर ये बात देखें ना जहाद की आ जाए तो फिर इससे हम गुरेज भी नहीं करेंगे, कोई मुसलमान भी नहीं करेगा, अपनी जान लुटा देगा। लेकिन जो है वो मौका मिलने पर जो है बात कंक्लूड यही है कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान कन्फ्लिक्ट वाली बात है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की आर्मी यूएसए के हाथ में है और यूएसए जो है वो इजराइल के हाथ में, ठीक है ना। तो ये तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात, इसलिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा और ना ही पाकिस्तान आर्मी ने कोई अभी तक बयान दिया, इसमें कोई झूठ नहीं है, लोग सब सही कह रहे हैं। हमारी आर्मी ने कोई बयान नहीं दिया इजराइल के खिलाफ। हाँ, शहबाज शरीफ ने आई थिंक पार्लियामेंट की तरफ से नेतन्याहू को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, और उसने तो अभी तो ये जब गया था यूएन जनरल असेंबली में, वहां पर भी उसने फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाई है। ये तो जरूरी है। मेन चीज तो हमारी आर्मी है ना, आर्मी बगारत ने ऑफिशियल में उसके रिकॉर्ड नहीं करवाया बयान, वैसे उसने कहा आर्मी चीफ ने, उसने कहा जो इसराइल के जो है नस्ल खुशी कर रहा है बातें, लेकिन उसको भी धमकी देनी चाहिए थी। चलिए खैर मिलते हैं वीडियो में,